Good morning, all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, subject is English and our standard is 5th. Okay, so today we will learn poem number 8, Nobody's Friend, and today we will discuss about session number 2. So in our previous session we did explanations of poem and some general information related to this poet. So in this particular session we are going to learn textual exercises related to this poem Nobody's Friend. ओके जैसे आप लोगों को पता है कि ये पोएम में क्या था कि शेयरिंग का इम्पोर्टेंस हमें बताया था, है ना. सो आप लोगों को पोएम का एक्सप्लेनेशन याद ही होगा. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. सो हियर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो पोएम के रिलेटेड है. ओके सो नंबर 1, What are the things the girl does not want to share? जैसे हमने हमारे फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि फर्स्ट स्टैंजा में एक गर्ल थी, है ना. सो वो कौन सी अपनी चीज़ें थी जो शेयर नहीं करना चाहती थी. What are the things that the girl does not want to share? So answer is the girl does not want to share her sweets, बुक एंड डॉल, है ना. वो 3 रीजन्स दिए थे जिसकी वजह से वो किसी की भी फ्रेंड्स नहीं थी, है ना. सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर इज द गर्ल डज नॉट. गर्ल क्या नहीं शेयर करना चाहती थी, उसकी स्वेट्स, बुक्स एंड डॉल. सो द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर स्वेट्स, बुक एंड डॉल. नाउ नंबर 2, डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राइसिकल विथ अदर्स. जो बॉय था सेकेंड स्टैंजा में, क्या वो अपनी टॉफ़ी एंड ट्राइसिकल दूसरे चिल्ड्रन या तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयरिंग करता था. सो आंसर इज नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राइसिकल विथ अदर्स. जो बॉय था वो अपनी टॉफ़ी एंड ट्राइसिकल दूसरों के साथ शेयर नहीं करता था. ओके सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. नंबर 3, What are the things that the boy does not want to share? अभी ये जो सेकेंड स्टैंजा में जो बॉय था वो अपनी कौन सी चीज़ें थी जो दूसरे चिल्ड्रन के साथ शेयर नहीं करना चाहता था. What are the things that the boy does not want to share? So answer is the boy does not want to share his toffees, tricycle and टॉय ट्रेन. ओके यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है लेकिन जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि वो टॉय ट्रेन थी, है ना. सो द बॉय डज नॉट वांट टू शेयर हिज टॉफ़ी. वो अपनी टॉफ़ीज़, अपनी ट्राइसिकल एंड अपनी टॉय ट्रेन थी वो किसी और के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहता था. नाउ नंबर 4, Why are the 2 children nobody's friend? वो जो 2 चिल्ड्रन थे फर्स्ट स्टैंजा में गर्ल एंड सेकेंड स्टैंजा में बॉय, वो जो 2 चिल्ड्रन थे वो किसी के भी फ्रेंड्स क्यों नहीं थे. सो आंसर इज द 2 चिल्ड्रन आर nobody's friends. Why? Because they do not share or lend their things to anyone. कि वो अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर नहीं करते थे या तो अपनी चीज़ें किसी को देते भी नहीं थे. लैंड मीन्स देना. ओके सो द 2 चिल्ड्रन आर nobody's friends because they do not share or lend their things to anyone. Now moving forward, number 5, What does the child in the last stanza want to share? जैसे हमने देखा था कि लास्ट स्टांजा में जो बॉय है या तो जो चाइल्ड है, मे बी शायद वो गर्ल और बॉय, सो वो जो चाइल्ड है वो अपनी कौन कौन सी चीज़ें थी वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था. सो व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टांजा वांट टू शेयर? सो द आंसर इज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टांजा वांट्स टू शेयर हर स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम्स, एप्पल एंड केक. जैसे उसने लास्ट स्टैंजा में सभी चीज़ें बताई थी कि वो सबका फ्रेंड है और उसको अपनी सारी चीज़ें सभी के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता था. तो द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा के लास्ट स्टैंजा में जो चाइल्ड की बात हो रही है वो अपनी कौन कौन सी चीज़ें शेयर करना चाहता था. हर स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम्स, एप्पल एंड केक. नाउ नंबर 6, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. सो पोएम में हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स भी दिए लेकिन हमारी पोएम छोटी है ना, सो उसमें ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स नहीं होंगे. सो यहाँ पे है कि लैंड और फ्रेंड. जैसे आप लोगों को पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं कि जिसका एंडिंग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स का वो सेम होता है. ओके सो यहाँ पे एंड वो एक सेम प्रोनाउंसिएशन है, लैंड, फ्रेंड. ओके सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स. जैसे हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करते हैं ना, सो ये दो हमें क्या दिया है नीचे, कुछ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, सो वी हैव टू चूज़ राइट वन. ओके सो नाउ नंबर 1,
द गर्ल डिड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर, जो गर्ल थी वो किसी को भी किससे खेलने के लिए अलाउ नहीं करती थी. सो द ऑप्शंस आर बाइसिकल, बॉल, डॉल और डॉग. सो द राइट आंसर इज डॉल, की जो गर्ल थी, द गर्ल डिड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल. ओके, नाउ नंबर 2, द गर्ल डिड नॉट शेयर हर विथ एनी वन, और गर्ल है वो अपनी कौन सी चीज़ थी जो किसी के भी साथ शेयर नहीं करती थी. जैसे हमने फर्स्ट आंसर में देखा था ना सेकंड लाइन में, कि वो क्या नहीं शेयर करना चाहती थी दूसरों के साथ. सो द ऑप्शंस आर स्वीट्स, केक्स, बिस्किट्स, टॉफीज. सो द राइट आंसर इज स्वीट्स. द गर्ल डिड नॉट शेयर हर विथ एनी वन स्वीट्स. नाउ नंबर 3, द गर्ल डिड नॉट लैंड हर, और गर्ल है वो क्या लैंड नहीं करना चाहती थी किसी को भी. द गर्ल डिड नॉट लैंड हर डैश टू एनी वन. सो ऑप्शंस आर बॉल, गेम, मनी और बुक. सो द राइट आंसर इज बुक. जो गर्ल है वो अपनी बुक किसी को भी देना नहीं चाहती थी. नाउ नंबर 4, द बॉय डिड नॉट लैंड हिज डैश टू एनी वन, और जो सेकेंड स्टैंजा में जो बॉय की बात हो रही है, वो बॉय अपनी कौन सी चीज़ किसी को भी नहीं देना चाहता था, जो हमें मेंशन की हुई है ऑलरेडी स्टैंजा में. सो वो है, उसमें ऑप्शंस है बुक, ट्राइसिकल, बॉल और बैट. सो द राइट आंसर इज ट्राइसिकल. ओके, सो द बॉय डिड नॉट लैंड हिज ट्राइसिकल टू एनीवन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 5, द बॉय एट ऑल हिज, वो जो सेकेंड स्टैंजा में बात हो रही है बॉय की, वो खुद अपना सारा क्या खा जाता था, जिसे मेंशन किया हुआ था फर्स्ट लाइन में, कि बॉय अपनी कौन सी चीज़ थी जो अकेले ही खाया जाता था, किसी के भी साथ शेयर नहीं करता था. सो ऑप्शंस आर टॉफीज, केक्स, एप्पल्स एंड स्वीट्स. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज टॉफीज, की बॉय था वो अकेले ही उसकी सारी टॉफीज खा जाता था. नंबर 6, द बॉय डिड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हिज, और बॉय जो था वो अपनी कौन सी चीज़ से किसी को भी खेलने के लिए अलाउ नहीं करता था. सो द ऑप्शंस आर डॉल, ट्रेन, बैट और बॉल. सो द राइट ऑप्शन इज ट्रेन, कि उसके पास टॉय ट्रेन थी. सो वो अपनी टॉय ट्रेन के साथ किसी को भी खेलने नहीं देता था. द बॉय डिड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 7, द गर्ल इन द लास्ट स्टैंजा विल शेयर हर. सो लास्ट स्टैंजा में जो गर्ल की बात हो रही है वो अपनी कौन सी चीज़ें सबके साथ शेयर करना चाहती है. उसने सामने से बताया है कि मैं सबका फ्रेंड हूँ, मैं सबकी फ्रेंड हूँ, और मैं क्या करूँगी, सभी के साथ मेरी सारी चीज़ें शेयर करूँगी. सो उसने अपनी चीज़ों में कौन सी चीज़ों को मेंशन किया है. ए, टॉफीज एंड स्वीट्स, बी, डॉल एंड ट्राइसिकल, स्वीट्स, एप्पल एंड केक, और डी, डॉल, ट्रेन एंड ट्राइसिकल. सो द राइट ऑप्शन इज C, sweets, apple and cake. Number 8, the girl in the last stanza will lend her, और लास्ट स्टांजा में जो गर्ल की बात हो रही है, यहाँ पे गर्ल हमें क्यों पता चला, वाई, बिकॉज ये जो पोएट है ना वो गर्ल है ना. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे गर्ल मेंशन किया है कि द गर्ल इन द लास्ट स्टांजा विल लैंड हर, और वो दूसरों को अपनी कौन सी चीज़ें देने के लिए भी रेडी है. सो डॉल एंड बुक्स, बैट, बॉल एंड बुक्स. नंबर C, टॉफीज एंड ट्रेन, एंड नंबर D, बॉल, बुक्स एंड गेम्स. सो क्या आएगा, राइट आंसर D, बॉल, बुक्स एंड गेम्स. नाउ नंबर 9, चिल्ड्रेन वो डू नॉट शेयर देयर थिंग्स आर, कि जो बच्चे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं वो, कि चिल्ड्रेन वो डू नॉट शेयर देयर थिंग्स, ऐसे बच्चे कि जो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं. गुड फ्रेंड्स, generous friends, nobody's friends, and D, everybody's friends. So the right answer is C, nobody's friend. कि आपको भी पता है कि जो कोई भी बच्चा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है और दूसरों के साथ मिलके नहीं रहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, तो वैसे बच्चे जो होते हैं वो किसी के भी साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रेन वो डू नॉट शेयर देयर थिंग्स आर nobody's friends. नंबर 10, चिल्ड्रेन वो शेयर देयर थिंग्स आर, और ऐसे बच्चे की जो अपनी सारी चीज़ें सबके साथ शेयर करने में उसको अच्छा लगता है, उसको शेयरिंग है वो बहुत पसंद है, और सबके साथ ऐसे बातें करके रहते हैं. सो वैसे फ्रेंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं. ए, योर फ्रेंड्स, बी, सेल्फिश फ्रेंड्स,
C. Nobody's friends and D. Greedy friends. So the right option is your friends कि जो बच्चे चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी थिंग्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं, सो वैसे बच्चे कैसे होते हैं? योर फ्रेंड्स, कि वो आपके फ्रेंड्स जल्दी से बन जाते हैं. सो नाउ राइट 3 राइमिंग वर्ड्स. ओके, जो यहाँ पे हमें दिए हैं, सो राइमिंग वर्ड्स मैंने अभी आप लोगों को बोला कि राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं कि जिसका एंडिंग प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, सो उसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. और राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो पोएम में ही यूज़ हम कर सकते हैं. सो एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप राइमिंग वर्ड से वो सीख लो. ठीक है, सो नंबर 1 पे है स्वीट. सो स्वीट का राइमिंग वर्ड्स है ग्रिट, शिट एंड ट्रिट. ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 राइमिंग वर्ड्स है वो किसके राइमिंग वर्ड्स है? स्वीट के. देन नंबर 2 शेयर. सो उसके वर्ड्स है हेयर, स्क्वायर एंड वेयर. सो आप देख सकते हो कि इसका जो एंडिंग प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ शेयर की तरह ही आ रहा है ना. उसके स्पेलिंग सेम नहीं है. आप हर बार नॉर्मली चिल्ड्रन क्या मिस्टेक करते हैं? सो आप ये करते हो कि पीछे के वर्ड्स जो सेम होते हैं ना वो देखते हो. सो एवरी टाइम वर्ड सेम होते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है. किसी बार आपको क्या करना पड़ता है? उसको बोल के उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखना पड़ता है. सो उसका बेस्ट एग्जांपल ये 2nd नंबर का ही है. उसमें शेयर देखो सबके स्पेलिंग अलग अलग आ रहे हैं बट फिर भी वो उसके राइमिंग वर्ड्स है. ठीक है, शेयर, हेयर, स्क्वायर एंड वेयर. ओके, नंबर 3 लैंड. सो फ्रेंड, मैंड एंड स्पेंड. सो इसमें देखो आप चारों वर्ड्स में लास्ट का जो वर्ड है END, END, AND एंड END. ओके, सो ये जो सेम है, सो ये वाला इजी है आपके लिए. सो आप ये अच्छे से ढूंढ के लिख सकते हो. लेकिन ये जो कभी कभी ये जो 2nd नंबर का है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नंबर 4 ट्रेन, ब्रेन, चेन एंड ग्रेन. नंबर 5 हाफ, ग्राफ, लाफ एंड स्टाफ. ओके, सो दिस आर द राइमिंग वर्ड्स. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. ओके, ऐसे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी तरीके से भी ढूंढ के लिख सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो. ओके, सो नाउ हियर यहाँ पे कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस है जो आपके डेली रूटीन के लिए लागू होते हैं, आपके लाइफ के लिए वो लागू होते हैं. सो आपको उसके हिसाब से आंसर्स देना है. ठीक है, नंबर 2 पे है डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विथ अदर्स एंड वाई. कि आपको आपका फेवरेट फूड या तो आपके फेवरेट टॉयज़, जो आपके भी बहुत सारे टॉयज़ होते हैं लेकिन उसमें से कुछ टॉयज़ जो होते हैं जो आपको बहुत ही फेवरेट होते हैं, सो आप नॉर्मली किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, है ना. और विथ अदर्स एंड वाई, अगर हाँ तो क्यों और ना तो भी क्यों. ठीक है, कि डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज़ विथ अदर्स एंड वाई. सो आंसर है यस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज़ विथ अदर्स बिकॉज इट मेक्स मी वेरी हैप्पी. क्योंकि मुझे शेयरिंग करने से मुझे क्या फील होता है? हैप्पीनेस फील होती है. ठीक है, नाउ नंबर 3 हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? और आप अगर गर्ल हो तो उसको डिस्क्राइब करो और बॉय है तो उसको भी डिस्क्राइब करो. ये है ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आंसर दिया है. आप अपनी तरीके से भी आपके बेस्ट फ्रेंड को मेंशन करके यहाँ पे आंसर कंप्लीट कर सकते हो. सो अमर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ नाइस एंड हेल्पफुल बॉय और गर्ल एंड ही और शी इज़ अ काइंड एंड जनरस. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Suppose you and your best friends were very thirsty and there was only 1 glass of water. What would you do? So यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन की बात हो रही है कि आप और आपके फ्रेंड बहुत ही प्यासे हो. थर्स्टी का मतलब क्या होता है? प्यास लगना, है ना. और वहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही ग्लास पानी है. सो आप वो सिचुएशन में क्या करोगे? सो आंसर है वी वुड शेयर द ग्लास ऑफ वाटर अमॉन्ग अवर सेल्व्स. हम दोनों क्या करेंगे? एक ही ग्लास में से दोनों हाफ हाफ करके पानी पी लेंगे और दोनों की प्यास ऐसे हम बुझा सकते हैं. ऐसे लड़ेंगे या तो आपके पास जो ग्लास है वाटर का सो आप उसके साथ शेयर नहीं करोगे, सो वो आपके लिए एक बैड हैबिट हो सकता है ना. शेयरिंग ऑलवेज मेक्स अस हैप्पी. सो यहाँ पे क्या है कि वी वुड शेयर द ग्लास ऑफ वाटर अमॉन्ग अवर सेल्व्स. Number 5, if you had a bat, could you play cricket by ourselves? Ourself, कि आपके पास अगर बैट है तो आप क्या अकेले क्रिकेट खेल सकते हो?
सो आंसर है नो, आई वुड नीड एटलीस्ट वन फ्रेंड टू प्ले क्रिकेट। ऑब्वियसली सिर्फ बैट होने से और आप अकेले होने से तो क्रिकेट खेल नहीं सकते। आपको क्रिकेट खेलने के लिए एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं बट वन फ्रेंड की तो ज़रूरत पड़ती है ना, कि जो बॉलिंग कर सके, और आपके पास बैट है तो आप बैटिंग कर सको। सो यहाँ पे क्या है कि नो आई वुड नीड एटलीस्ट वन फ्रेंड टू प्ले क्रिकेट। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ लेस। सो आपको ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं कि जिसका एंड कौन से वर्ड से होता है, लेस, LESS। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, फ्रेंडलेस, होमलेस, केयरलेस, यूजलेस एंड शेमलेस। ओके, सो यहाँ पे आपको और भी 5 वर्ड्स ऐसे जिसका एंड लेस से हो रहा है वैसे वर्ड्स ढूंढ के आपको लिखने हैं। नंबर 7, कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ। यहाँ पे नीचे आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। सो यहाँ पे नंबर 1 पे है लैंड, लैंड मीन्स देना, एंड बोरो, बोरो मीन्स लेना। ओके, नोबडी, नोबडी मीन्स कोई नहीं, एंड समबडी मीन्स एवरीबडी। ओके, सो यहाँ पे लैंड, सो उसका अपोजिट है बोरो, नोबडी तो समबडी। सो हियर यहाँ पे एक 1 शॉर्ट स्टोरी है, सो आपको रीड करनी है। सो मैं आपको क्या करती हूँ, 1 टाइम रीड करके सुनाती हूँ, देन आफ्टर यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ। ओके, सो वंस अ लायन ले फास्ट asleep in the Ranthambore forest of Rajasthan. Some mice were playing hide and seek near him. One mouse got trapped under the lion's paw. The lion walked up, laughed loudly and let the mouse go. So यहाँ पे क्या होता है कि एक बार एक लायन है ना, वो बहुत ही गहरी नींद में, यहाँ पे एक फॉरेस्ट का नाम दिया है रणथंबोर, जो राजस्थान में है, जो राजस्थान का एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक लायन है, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। सो वहाँ पे कुछ माइस है ना, वो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, कि सम माइस वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर हिम। उसके आजू बाजू में कुछ माइसेस है जो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लायंस पो। उसमें से क्या होता है कि एक जो माउस होता है ना, वो लायन के पो मीन्स उसके पैर के जो पंजे होते हैं ना, उसके नीचे फंस जाता है। द लायन वॉक अप, अभी लायन है ना, वो उठ जाता है, एंड लाफ्ड लाउडली, जोर से हंसता है, एंड लेट द माउस गो, और माउस को वहाँ से जाने देता है। आफ्टर सम डेज द माउस हियर लायंस रोर। He saw that the lion lay in great pain as he was tied with many ropes. The mouse used to sharp teeth and cut the rope. You are a true friend, said lion. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि अभी लायन ने जो माउस को जाने दिया, तो मतलब ये जो लायन ने अपनी ओर से अच्छी फ्रेंडशिप निभाई ना, सो अभी एक दिन क्या होता है कि माउस को अपने फ्रेंडशिप निभाने का एक चांस मिलता है। क्या होता है कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द माउस हियर द लायंस रोर। माउस है ना, उसको लायन के रोरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि ही सो दैट, वो देखता है कि लायन ले इन अ ग्रेट पेन, कि वो बहुत ही पेन में है, एज ही वॉज टाइड विथ मैनी रोप्स, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा रोप्स मीन्स वो डोरी झाड़ी आती है ना, उससे क्या किया है, उसको बांध दिया है। द माउस यूज टू शार्प टीथ, जैसे आप लोगों को पता है कि माउस के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, और वो क्या कर देता है, सारे रॉप्स होते हैं उसको काट के लायन को फ्री कर देता है। सो एट दैट मोमेंट पे क्या होता है कि वो जो लायन है वो माउस को थैंक यू बोलता है, और क्या बोलता है कि यू आर अ ट्रू फ्रेंड, आप ही मेरे सच्चे दोस्त। ओके, एक बार जैसे लायन ने हेल्प की तो दूसरी बार माउस ने भी हेल्प की, दोनों ने अपनी ओर से फ्रेंडशिप निभाई, और फिर वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। और ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है, फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स। सो नाउ हियर वी completed our chapter here. सो यहाँ पे जो पोएम है नोबडीज़ फ्रेंड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। आप इसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस ले सकते हो। जैसे कि लास्ट स्टोरी है वो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, लायन और माउस की ना, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। वैसे आप भी आपके फ्रेंड्स की हेल्प करके, जब कोई ज़रूरत वाला हो तो उसको हेल्प करके, या तो अपने टॉयज़, अपनी चीज़ें, अपनी बुक्स और कुछ भी, मतलब जो भी आपके पास है वो सब दूसरों के साथ शेयर करके अपने फ्रेंड्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो ये जो पोएम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। सो दिस पोएम वी completed through the 2 sessions. In session number 1 we did explanations of poem, and in this particular session we did explain whole the
पूरी हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस फिनिश की. ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू राइट डाउन the exercise portion in your notebook and learn all the question answers, MCQs and important grammatical exercises in your notebook. Okay, so here, thank you and keep learning.